थोड़ी से लगाया और जैसे ही ऊपर को भगवान ने तराशा एकदम से सुंदर स्त्री बन गई। जब सुंदर स्त्री बनी एकदम से पर्दा कर गई और पर्दा करी मुंह ढांको। मुंह ढांक के क्या बोली, हाथ तो पकड़ लिया। भगवान कन्हैया ने कही जी बताओ अब तो तुम सुंदर हो गई हैं और अब कहे को हमारा हाथ पकड़ लो। तो कुबड़ी बोली सुनो मैंने हाथ क्यों पकड़ा। भगवान कहने लगे भाई तो हम पूछ रहे हैं कि हाथ क्यों पकड़ा है, अब तुम अपने घर जाओ। कुबड़ी मधुबन की रहने वाली थी तो श्याम से बोली ऐसे नहीं जाऊंगी। भगवान कन्हैया ने कहा कैसे जाओगी, तो बोली है कि मधुबन तब जाऊंगी मधुबन तब जाऊंगी प्यारे तुम्हें संग ले जाऊंगी। मधुबन चेहरे को ढका है और कहा ऐसे नहीं जाऊंगी आप हमारे साथ चलिए। तो भगवान कन्हैया ने समझाया देवी एक बात सुनो, मैं यहाँ मामा ने बुलाया है और मैं मामा से मिलने आया हूँ, इसलिए बाद में आऊंगा। वचन दे दिया जाओ बाद में आऊंगा। समझा करके आज विदा कर दिया है। और भगवान ने उसे विदा किया और सीधे भगवान चल दिए हैं कि रंग भूमि के द्वार पर और पहुंचे जगदाधारी। उन्हें देख ललकारी कर और बोला पैर। जैसे ही भगवान कन्हैया को देखा भीड़ भाड़ देखी, ग्वाल वाल पीछे लगे, पहरेदार चिल्लाने लगा जंगली चौकरो कहां से आए और कहां सीधे घुसे चले जा रहे हो, हैं किस लिए आए हो, हैं और कहां को जा रहे हो, जल्दी से जा रहा से आ रहे हो बाई राय को लौट जाओ। क्यों तुम्हें पता नहीं यहाँ शंकर जी का धनवा रखा है। आज मेरे भक्तजनों जैसे इतनी बात कही कि दामा ने उत्तर दिया सीधे सीधे बोलो और वरना एक ही लाठी में
और तेरे दे में सर को खो। दामा तो लाठी तैयार रखे संगर है और नेक बात और लाठी उठा ले, सीधे सीधे बोल, उल्टी सीधी बात कर रहा है, कहाँ जा रहे कहाँ से आए, तू इन्हें नहीं जानता है? ये कौन है तू इनसे पूछ रहा है? तो अंधा हो गया है। क्योंकि सुनो कि त्रिलोक राज राजेश है ये और श्री कृष्ण चंद्र महाराज है ये, सूर्य राज यही नर राज यही और ब्रज राज यही कहलाते हैं। श्री वृंदावन से मथुरा में कंस को मारने आए हैं। तुझे पता नहीं है? अरे यही तो है हमारे श्री श्री 108 कृष्णचंद्र महाराज। तू इन्हें नहीं जानते हैं? देख तेरो राजा तो एक ही राजा है और जे तो सुर राज, नर राज, ब्रज राज, गिरधारी, न जाने कौन से राज है। तू इन्हें नहीं जानता है? एकदम से दामा की बात सुनी, पहरेदार हंसने लगा। देखो तो इन गौरपियों की कैसी शकल बनाई है? और आज अनोखो पोशाक पहने के आए रहे हैं और दंदनाथ वे भीतर चले आए रहे हैं। सारी जिंदगी हो गई राजा नंद को गाय चराते हुए और जे इतने बड़े राजा बन के आ गए। पहरेदार हंसी करने लगा भगवान की। भगवान ने कहा देखो मुझे अंदर जाने दे, और तू अंदर अगर नहीं जाने देगा तो समझ ले बहुत बात बिगड़ जाएगी। छदामी ने कही ओए पहरेदार, बहुत देर होगी बकवास करत, अपनी औकात में रह। तू तो एक पहरेदार है और तू अपनी औकात काहे भूल रहो है? आज मेरे भक्तजनों जब इतनी बात सुनी भगवान कन्हैया बार बार समझा रहे, उसकी समझ में नहीं आ रहा, तो भगवान कन्हैया ने कहा है कि हट जा सामने थे। पहरेदार नहीं हटा और पहरेदार चैलेंज करने लगा क्या कि आ लड़ने को सामने हैं हम भी तैयार, इस लाठी के रूबरू और ला कोई हथियार। ऐसो कर, अगर तू लड़ने के लिए आया है तो लड़ने के लिए हम भी तैयार हैं, लेकिन जब लाठी से तू कुछ न बिगाड़ पावे, जब लठिया की जगह कोई और हथियार लेकर के आ। जब इतनी बात कही है भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया है और वैसे ही भगवान कन्हैया ने उसको जैसे ही तमाचा मारा उसका देहांत हो गया। भगवान कन्हैया अंदर प्रवेश कर जाते हैं जहां धनुष रखा है और जाकर के वहां भोले बाबा का नमन किया है प्रभु ने और धनुष को उठाया। पता नहीं चला, उठाते उठाते धनुष टूट गया, टूटा और एक टुकड़ा दाऊ भैया को दे दिया, एक स्वयं ले लिया और जितने भी बचे कुचे राक्षस हैं सबको मार मार करके पछाड़ दिया है। जब मार मार करके पछाड़ा है, कुछ बच्चे कुचे राक्षस भागे और कहा महाराज कंस के पास, और भागते भागते चिल्लाते चिल्लाते क्या बोले कि बोले स्वामी हो गया प्रलय और काल ने नगर को घेरा है और ब्रजराज नाम से मथुरा में मौत ने लगाया तेरा है।
कहने लगे महाराज, महाराज अनर्थ हो गया। अरे वे बलराम